कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशियल हो सकता है या नहीं, ये चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट डिफरेंशियल, डिफरेंशिएबिलिटी इज द प्रोसेस टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। और डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हमें करना पड़ता है वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। कंटिन्यूअस के लिए आपको लिमिट ऑफ चैप्टर 11 आनी चाहिए। उसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, आपको याद होगा, मैं बताता हूँ, LHS और सिंपल सा लॉजिक। अगर हम ग्राफिकली देखें सबसे पहले, जब कोई फंक्शन बिना पेन उठाए बिना ब्रेक के बन रहा है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफिकली कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है विदाउट ब्रेक। जिस फंक्शन को बिना पेन उठाए बना रहे हैं, आपने उठाया, अपने यहाँ पे ब्रेक लेके बनाया, ये कहलाता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ब्रेक आ गया। अगर डिफरेंशिएबल को चेक करें तो इफ एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कर्व टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, आपके पास एक कर्व है, अगर इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकते हैं, जैसे अगर इस पॉइंट पर खींचूंगा तो ऐसे खींचेगी, इस पर कर रहा हूँ तो ऐसे खींचेगी, इस पर खींचूंगा तो ऐसे खींचेगी, इस पर खींचूंगा तो ऐसे। इफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ऑल द पॉइंट ऑफ कर्व, then it is called differentiable. It is called differentiable. ध्यान रखिएगा, जो ये वाला कर्व है जिसमें कॉर्नर आ जाते हैं, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जितने भी वर्टेक्स मिल गए, आपका कर्व चल रहा है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, पेन तो उठा नहीं, पर इसमें क्या आ गया, कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट भी ये कर्व क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ब्रेक आएगा तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं है और ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो कंटिन्यूअस है वही डिफरेंशिएबल हो सकता है। पहली बात तो ये लिखवा भी देंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो हो गई। ये थी ग्राफिकल अप्रोच, इसको नोट कर लो, कुछ कर लो। हाँ जी, चलिएगा जी, पहले से लगेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 11th में आगे चलने से पहले 11th का टॉपिक था ब्रेकअप फंक्शन। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन जैसे 3x + 5 या 2x² - 5, ये फंक्शन है। ब्रेकअप फंक्शन उसको बोलते हैं जो दो या दो पार्ट में डिवाइड है, दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड। अगर इस फंक्शन में मैं आपसे 2 की वैल्यू पूछूंगा तो आप इसमें 2 रख देंगे, और मैं अगर इसमें 0 पूछूंगा तो भी इसी में रखेंगे। क्लियर? फंक्शन में वैल्यू निकालने के लिए उसकी वैल्यू रख देते हैं, बट ब्रेकअप फंक्शन में फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये फंक्शन कहता है अगर x की वैल्यू 2, ये इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन 2 या 2 से ज्यादा है तो यहाँ रखो, 2 से कम है तो यहाँ रखो। इस सवाल में अगर मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं वैल्यू रखूंगा x + 1 में 3 की वैल्यू निकालनी है, इसी में रखूंगा 3 + 1 4, और अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो इस वाली में रखूंगा। आपको
डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है ब्रेक का फंक्शन को पढ़ना और सॉल्व करना सीखो। जब तक आपको चीजें नहीं आएंगी आप नहीं क्लियर। इस सवाल में कहता है अगर एक जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है या जीरो से कम है, ये लेना है। अगर जीरो लोगे तो ये लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे तो आप f2 की वैल्यू बताओ, अब क्या रखोगे? साइन 2/2 क्या होता है, उसे छोड़ दो। मैंने कहा f-1 रखो तो भी यही रख देना, साइन -1/- इसी में रखेंगे। मैंने कहा f0 बताओ तो कुछ मत करो, करेक्ट। ये फंक्शन कहता है अगर x 1 से छोटा तो आंसर 3, 4 से बड़ा तो 5 और 1 से 4 के बीच में तो 4। मुझे बता दे वैल्यू f1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, सबको बता दे। वो f1 की कितनी? x 4 या 4 से बड़ा है तो आंसर आएगा 5 और 4 से बड़ा है तो मेरे पास फंक्शन है 3x² - 5x और 3x + 7। जब x 0 से बड़ा है और x 0 से छोटा, तो आपको इस टॉपिक में सिर्फ एक बात पकड़नी है कि जब मैं वैल्यू निकालूंगा f0 + h की और एक निकालूंगा f0 - h की। h क्या है अभी आपको अगर नहीं याद है, नहीं पता 11 का, तो h एक बहुत छोटी वैल्यू होती है जो 0 के पास होती है। मैंने कहा 0 + h यानी समथिंग ग्रेटर देन 0। 0 + h का मतलब 0 में कुछ जोड़ दो, इतना सा, तो आपको यहां पे जाना पड़ेगा 0 - h, तो 0 से कम हो जाएगा तो आपको यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी। इस पूरे चैप्टर में ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। 2 मार्क्स का चैप्टर है, मैक्सिमम 3 का, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स की प्रोग्राम। हो सकता है 2 एमसीक्यू है या खाली 2 का है, 3 का बहुत रेयर आता है। 2 के मार्क्स का चैप्टर मान के आप चलो, उसमें एक सवाल आपके पास आएगा। तो आपको ब्रेक का फंक्शन करना और वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसी में एक टॉपिक आता है व्हाट इज लिमिट। ये भी 11th का टॉपिक है, इसे बताऊंगा, पहले ये उतार लो, पॉज कर। क्यों? हाँ जी, लिमिट का मतलब fx बराबर है 3x + 5। एक बार वो कहता है f5 की वैल्यू बताओ, एक बार वो कहता है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। एक f5 बताता है एग्जैक्ट वैल्यू, 5 रख दो। जब इस सवाल की लिमिट निकालोगे तो यानी आप निकाल लो लिमिट x टेंड्स टू 5, तब भी आप x की वैल्यू 5 दो, आंसर इसका भी 20 आएगा। आंसर इसका भी 20 आएगा। ये आपने 11th में सीखा हुआ कि लिमिट आपकी बताती क्या है। f2 आपका बताता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन जब x2 है, या लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? यानी जब 2 के आसपास है वो नहीं बताएगी जब 2 है, 2 के
है का मतलब ये हो गया कि वो बताएगी तो दो क्या बताएगी, दो वाली नहीं बताएगी। दो से कम वाली बता देगी, दो से ज्यादा वाली बता देगी, दो वाली तो नहीं बताएगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? क्या वो बताता है एग्जैक्ट वैल्यू? सुनने में क्या बताता है? मुझे एक बात बता, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा या नियर बताएगा, दोनों बताएगा? नियर बताएगा जी। अभिषी बताओ, हाँ जी, कहाँ है हमारे बच्चे? किताब से लक्ष्य सब है? हाँ, रेडी। लिमिट एक्सटेंस टू fx आपको बताता है वैल्यू ऑफ फंक्शन जब x इज वेरी वेरी नियर टू 2, when x is वेरी वेरी नियर टू 2। और वो वेरी वेरी नियर टू 2 का मतलब ये है कि अगर x बराबर 2 पे लिमिट पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब ये x बराबर 1.999999 बताएगा, और एक बार 2.0001 जो दोनों लगभग दो ही होंगी, जो लगभग दोनों दो के ही बराबर होंगी। अंतर क्या है? इससे आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे कहीं फंक्शन में कहीं होल तो नहीं। कई बार ग्राफ ऐसा बनता है, चल रहे हैं और एकदम से ब्रेक आ गया इस तरीके से। ये वाला पॉइंट माना x बराबर 2 है। अब x बराबर 2 में फंक्शन वाली वैल्यू दे देगा, माना इसका आंसर a है। जब मैं इस पे लिमिट निकालूंगा थोड़ी सी पहले यानी वो यहाँ पे भी आएगा, और एक बार जब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा इससे थोड़ा, तो उसके आगे तो कुछ है नहीं, तो मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। और अगर मेरे पे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में सेम वैल्यू नहीं आ रही, तो मुझे ये पता चल जाता है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम। सही ना? ये मोटा मोटा सा है। जब हम इसको सवाल को कराएंगे तो टाइप ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बताएंगे दोनों। तो हमारे पास लिमिट एक्सटेंस टू 2 नियर वैल्यू बताता है जब x 2 के बहुत पास है, और ये 2 पास का मतलब 1.92 के पास नहीं है। जितना आप सोच नहीं सकते 1.999999 ये 2 के पास है, यानी अप्रोक्सीमेट 2। आपको जब भी लिमिट निकालनी है सबसे पहले आप x की वैल्यू a प्लस एच रखेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे फाइंड RHL। RHL की फुल फॉर्म राइट हैंड लिमिट। इसके लिए आप x की वैल्यू रख दोगे a प्लस एच, जहाँ a क्या है? गिवन वैल्यू, और h क्या है? वेरी नियर टू 0। h क्या है? वेरी नियर टू 0। और स्टेप 2 में निकालेंगे आप LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सब यहां तक का काम 11 का था। इसके लिए आप रखेंगे x की वैल्यू a माइनस एच, जहाँ a है आपके पास गिवन वैल्यू और h है वेरी नियर टू 0। ध्यान रखिएगा, लिमिट केवल ब्रेकअप फंक्शन में पूछी जाएगी, कभी भी लिमिट नॉर्मल फंक्शन में नहीं पूछी जाएगी। हमारे 12th 11th में तो फिर भी सवाल बिना उसके लिए ब्रेकअप के, 12th में जितने भी सवाल मिलेंगे वो ब्रेकअप के ही मिलेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसे समझाने के लिए आपको बेटर समझ में आ जाएगा। fx बराबर है 2x प्लस 3 और x प्लस 5। ये जब x 0 1 से बड़ा है और ये जब x 1 से छोटा है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1। ये सवाल है।
ये जब तक नहीं आएगा आप इसमें 1 2 3 सवाल मुझसे पूछ लेना सर, 2 1 सवाल और बता दो। जब तक ये चीज नहीं आएगी आप चैप्टर में आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है राइट हैंड लिमिट। अटेंडेंस नहीं ले रहा मैं, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। इसके लिए एक्स की वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू पहले एक काम लिख लिया करो, क्या लिखवाना था, इट इज ब्रेकअप एट एक्स इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू होती है ब्रेकअप वैल्यू कहलाती है। फिर कह दो राइट हैंड लिमिट के लिए आप एक्स की वैल्यू, ये जो गिवन वैल्यू है प्लस एक्स रख दो, जहां एक्स को रखना है आपको। अब आपको इन दोनों में से कोई सा एक फंक्शन चूज करना है। रिद्धि कौन सा फंक्शन लेगी, ऊपर वाला नीचे वाला? क्यों? x 1 की इक्वल है ना, और ऊपर वाले में x की वैल्यू 1 के तो यहाँ भी इक्वल है। नहीं, x की 1 से छोटी है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में 1 के इक्वल है या उससे बड़ी है। अगर ये बिल्कुल हटा दो फिर कैसे सैटिस्फाई होगा? इसलिए तो कह रहा हूँ सो मत। सर मैं सोई नहीं। अरे बेटा इसलिए मैं सीखा था, सो रही है तू क्या में अनन्या? हम पे 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये कब लेना है, जिसका साइन है x ग्रेटर देन 1, और ये जब x लेस देन 1। मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 1 प्लस h का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा, 1 तो रही नहीं, x की वैल्यू 1 से ज्यादा। 1 प्लस h का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, और अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो फंक्शन लेंगे 2x प्लस x की वैल्यू रख दो 1 प्लस h, और यहाँ पे आपको x को क्या रखना है, h को हमेशा 0 रखना है। 2 प्लस 2x प्लस 3, h की वैल्यू 0 रख दोगे, 2 प्लस 0 प्लस 3, RHS की वैल्यू आ गई 5, RHS की वैल्यू आ गई 5। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे बराबर में LHS। LHS के लिए रखनी है x की वैल्यू गिवन वैल्यू माइनस x। अगर 1 में से घटा दिया तो थोड़ी कम हो गई, इसका मतलब है x 1 से कम हो गई। अब फंक्शन कौन सा लोगे, नीचे वाला, x की वैल्यू रख दो 1 माइनस h, लिमिट क्या रखनी है, x टेंड्स टू 0, रख दो 1 माइनस 0 प्लस 5। LHS आपके पास आ गई, बस RHS निकालनी है 11th वाली, बाकी तो चैप्टर में कुछ है नहीं। आज समझाना है, कल तक तो कुछ बचेगा नहीं। आपको RHS निकालनी है जो 11th में सीखते थे, उतारो जल्दी से तक करना, और नहीं होगा तो 2 सवाल और बताऊंगा, अभी सीख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। तीसरा पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं जिसमें e की पावर x होती है, चाहे e की पावर 2x हो, चाहे e की पावर -3x हो, जिसमें जितने भी फंक्शन e की पावर वाले हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। चौथा भी समझ लीजिए, एक शब्द पढ़ लीजिएगा, ऑल मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब मॉड में x-1 या x+2 या mod x, ये हमेशा कंटीन्यूअस होंगे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले याद करो, मोड एक्स का क्या होता है, v बनता है, और जब मोड एक्स में v बन गया तो उसमें तो वर्टेक्स बन गया, और ये रूल पहले बता दिया, जिसमें वर्टेक्स बन गया तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। 4 रूल आ गए। पहला रूल, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस ऑन एवरी रियल नंबर। दूसरा बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन डोमेन। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन या रियल नंबर में भी।
मॉड्यूलर फंक्शन जितने भी हो कंटिन्यूस हमेशा होंगे, चेक नहीं करेंगे बट डिफरेंशिएबल नहीं है। 4 पॉइंट लिख लो। उदाहरण देखो जरा, लास्ट टॉपिक कहता है आज की थ्योरी का खत्म हो गई हमारी थ्योरी। ऑल ब्रेकअप फंक्शंस मे एंड मे नॉट बी कंटिन्यूस एट ब्रेकअप वैल्यू ऑल्सो। किसी भी ब्रेकअप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो ब्रेकअप वैल्यू पे करनी है। ये एग्जांपल देखिएगा, ये फंक्शन आपको 2 पे ब्रेकअप दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं चेक कंटिन्यूटी एट 3 to 1। तो 3 और 1 पे तो चेक भी मत करना, सीधा लिख देना कंटिन्यूस है, बिना चेक करे कंटिन्यूस लिखना है। क्योंकि ये रूल कहता है कंटिन्यूटी इज चेक्ड ओनली एट ब्रेकअप वैल्यू। ये फंक्शन 2 पे ब्रेकअप है तो 2 पे ही तो चेक करोगे, 2 पे जाओ तो चेक करना ही नहीं हमारे को कहीं भी। ये फंक्शन 2 पे ब्रेकअप है तो 2 पे चेक करेंगे और यहां आप इसे चेक करेंगे। वो आपसे 2 पे ही पूछेगा फिर कंटिन्यूटी चेक, ध्यान रखो। पर अगर वो ब्लफ मार रहा है एमसीक्यू के लिए 1 या 3 पे तो आप सीधा लिखेंगे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन 1, 3, 0, 5, 7 एवरी वैल्यू एक्सेप्ट 2। 2 पे हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, चेक करनी पड़ेगी 2 पे ऑरिजिनल है। फाइनली आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, ये उतारिएगा, नोट करिएगा। आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। आ रहा हूँ बेटा।